क्या होगा अगर डेडपूल और घोस्ट राइडर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। Guilty. ओह हेलो। Look into my eyes. एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। Your soul is stained by the blood of the innocent. खैर छोड़ो, मुझे कई काम करने हैं, फेशियल कराना है। Feel their pain. तो डेडपूल का असली नाम वेड विलियमसन है, जिसका जन्म कनाडा के एक शहर में हुआ था। और जैसे कि ऑलमोस्ट सभी वीडियोस का होता है, वेड का बचपन भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ और परेशानियों में बीतता है। और जब वेड बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था, पर फिर भी उसे मिलिट्री से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था। और उस टाइम पर भी वो हर टाइम पर मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता था, जिसके बाद वो क्रैक का एक गुंडा बन जाता है जो कि पैसों के लिए किसी हुए मार देता था। और वेड की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, पर बाद में उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसके शरीर के मल्टीपल बॉडी पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का, जिसका इलाज उस टाइम पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वेड ऐसे ही मौत की तलाश में भटक रहा होता है कि तभी उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे ठीक करने की बात करते हैं। और वेड उनकी बात मानकर वेपन एक्स नाम के प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जिसमें उसकी बॉडी में एक सीरम डाला जाता है जो कि कॉमिक्स में वुल्वरीन का डीएनए था। और 2016 की डेडपूल मूवी में इसे चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि डेडपूल पहले से ही एक म्यूटेंट था और इस सीरम ने डेडपूल के म्यूटेंट जीन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी बॉडी में जबरदस्त सुपर हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था, पर कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गए। हालांकि हीलिंग फैक्टर की वजह से वो कैंसर से नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से उसकी बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई, क्योंकि इससे वेड का कैंसर ठीक नहीं हुआ था, बल्कि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से वो कंट्रोल में आ गया था। और अगर संभव उसकी पावर्स कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर दे तो वेड कुछ ही टाइम में कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस के साथ बात कर सकता है। मतलब वो जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो उस राइटर के कंट्रोल में है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को मार डाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मरने के बाद ये सभी कैरेक्टर्स राइटर के कंट्रोल से आजाद हो जाएंगे। डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलेन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक विलेन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे एंटी हीरो की कैटेगरी में डाल दिया गया, जहाँ पे वो सुपर हीरो और सुपर विलेन दोनों के काम कर सकता था। जिसके इरादे तो सुपर हीरो वाले थे, पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलेन वाला था और वो कहीं के भी किसी भी रूल को कभी नहीं मानता। डेडपूल की सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी ये है कि वो कभी भी चुप नहीं बैठता और वो हर टाइम मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। इसलिए वो म्यूटेंट बनने से पहले भी बहुत ही ज्यादा मजाकिया था और अब और भी ज्यादा सनकी बन चुका है। बात करें पावर्स की तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं, पर एनहांस स्ट्रेंथ है, मतलब वो किसी दूसरे सुपर हीरो के बराबर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो नहीं है, पर किसी भी ह्यूमन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और कॉमिक्स में वो कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी खासी फाइट दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी भी है, मतलब वो किसी भी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, चाहे जो भी हो जाए, डेडपूल को कभी भी दर्द नहीं होता। और डेडपूल की सबसे स्पेशल और पावरफुल एबिलिटी है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी हर टाइप की इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकती है, मतलब चाहे वो छोटी मोटी खरोच हो या गन की गोलियों के वुंड, वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से हील हो जाते हैं। और क्योंकि उसे दर्द भी नहीं होता, इसलिए अगर कभी फाइट में उसका कोई बॉडी पार्ट भी कट जाता है, फिर भी डेडपूल ऐसे फाइट करता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना। और अगर किसी एक्सप्लोजन या सुपर पावरफुल अटैक से उसकी पूरी बॉडी भी फट जाती है, तो उसकी बॉडी खून के एक बूंद तक से खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास एनहांस स्पीड भी है, मतलब वो सुपरमैन या फ्लैश के बराबर तो नहीं, पर अच्छा खासा फास्ट भी है। और अपने सुपर स्टैमिना के साथ वो कई सालों तक बगैर थके फाइट भी कर सकता है। और किसी भी पॉइजन या ड्रग का भी डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता, जो कि एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर है और वो बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक का मास्टर है, जो कि कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। और इसी की वजह से किसी के लिए भी डेडपूल के किसी भी मूव को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जबकि बात करें घोस्ट राइडर की, तो घोस्ट राइडर एमसीयू का एक एंटी हीरो है, जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से चलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसिफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसिफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही टाइम में पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा, जिससे हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। क्योंकि लूसिफर बिल्कुल नहीं चाहता, उसने ज़राथोस को हेल से निकाल दिया था
क्योंकि वो वहाँ पे एविल सोल को कंज्यूम कर करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जा रहा है। बात करें पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्टाइल, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी वगैरह के अलावा भी और भी बहुत सारी पावर्स हैं। घोस्ट राइडर किसी को सिर्फ देखकर उसके सोल को हमेशा के लिए हेल में ट्रैप या उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, या किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल को अब्सॉर्ब करके उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही उसके पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं जो कि सामने वाले के साथ टच होते हुए उसकी सोल को अब्सॉर्ब और उसकी बॉडी को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही घोस्ट राइडर पूरी तरह से इमॉर्टल है और अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रिग्रो करके ऐसे फाइट कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही। और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से पहले से ही जल रही है, तुम उसका क्या ही कर। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई समहाउ उसके होस्ट को उसकी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार देता है, फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली रिलेटिव में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। और किसी के लिए भी उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और इन दोनों को ही मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जहाँ पे घोस्ट राइडर की पूरी बॉडी हेल फायर से पहले से ही चल रही है, इसलिए डेडपूल की स्वॉर्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं घोस्ट राइडर डेडपूल को अपनी हेल फायर से जलाकर राख कर सकता है, जिससे डेडपूल मरेगा तो नहीं, पर उसे रीजनरेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और तब तक घोस्ट राइडर इसे अपनी एक प्लेन समझकर आगे बढ़ चुका होगा, या शायद नहीं। तुम्हें क्या लगता है, मैं सही हूँ या गलत? तो एक्चुअली स्टॉप गिवना चाहिए, कमेंट करके जरूर